नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सीएम को लेकर फंसा पेच, क्या देवेंद्र फडणवीस इस बार कर पाएंगे खेला? महाराष्ट्र सीएम को लेकर देवेंद्र फडणवीस का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चा के बीच शिवसेना शिंदे के नेताओं के बयान ने इसे पेचीदा बना दिया। जाने कौन होगा प्रदेश का नया सीएम? महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 2 दिन पहले ही सत्तारूढ़ बीजेपी नीत महायुति ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल कर कांग्रेस नीत महाविकास आघाड़ी के सत्ता हासिल करने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में शिवसेना के इस बात पर जोर देने के कारण विलंब हो रहा है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहें। सूत्रों के मुताबिक 20 नवंबर को हुए चुनाव के नतीजे शनिवार को आने के बाद ऐसी चर्चा थी कि नए मुख्यमंत्री को सोमवार तक शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्तारूढ़ महायुति इस बात पर आम सहमति नहीं बना पाई कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवसेना शिंदे ने दिया बिहार मॉडल का हवाला। ऐसी अटकलें थी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी की शादी के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए सोमवार को दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस शिंदे और अजित पवार मुख्यमंत्री पद पर गतिरोध को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। शिवसेना प्रवक्ता नरेश महस्के ने बिहार मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना चाहिए, जहां सत्तारूढ़ महायुति ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी ने शिवसेना के दावे को किया खारिज। हालांकि बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस की वकालत करते हुए कहा है कि राज्य का नेतृत्व करने के लिए सबसे सक्षम उम्मीदवार हैं। एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महायुति गठबंधन ने हाल में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 46 सीट मिली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा सबसे अधिक 132 सीट जीतने के बाद फडणवीस के मुख्यमंत्री पद का दावेदार होने की अटकलें लगने लगी। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीट पर जीत हासिल की। अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने 41 सीट पर जीत दर्ज की है। फडणवीस के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चा के बीच शिवसेना शिंदे के विभिन्न नेताओं ने बयान दिया कि शिंदे को पद पर बने रहना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में भारी जीत उनके नेतृत्व में ही मिली है। महस्के ने कहा कि शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना चाहिए। महस्के ने महाराष्ट्र की स्थिति की तुलना हरियाणा से की, जहां बीजेपी ने हाल में नायब सैनी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में चुनाव शिंदे, फडणवीस और अजित पवार के नेतृत्व में लड़ा गया है। ये दर्शाता है कि गठबंधन के नेतृत्व का सम्मान किया जाना चाहिए। रविवार को निवर्तमान सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने एकनाथ शिंदे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की थी और उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की वकालत की थी। केसरकर ने संवाददाताओं से कहा, शिवसेना विधायकों का मानना है कि शिंदे को पद पर बने रहना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में महायुति ने चुनावों में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।